जिनके अपने पार्टी के माननीय विधायक उनके कमांड में नहीं रह रहे हो, वो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। तुरंत उस पे जो आता है रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग काम करना है और उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग बचे हैं उनकी गिरफ्तारी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स में आपके साथ सुधांशु शेखर। हमारे साथ पीएचईडी विभाग के मंत्री संजय सिंह जी हैं। आज महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है और साथ ही बहुत राजनीतिक उथल पथल भी जो है वो भी काफी तेज है। तमाम बिंदुओं पर बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले कि क्या कुछ कारण था कि महिलाओं को सम्मानित किया गया? संजय जी, क्या कारण था? देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। उस दिन हमने पूरे विभाग के सहित पूरे देश की महिलाओं को हमने अपनी शुभकामना दिया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और उसके बाद चूंकि लगातार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, असम में हम चूंकि वहाँ के प्रभारी हैं, इसलिए हम वहाँ पर थे। वहाँ से लौटे तो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का जमुई में कार्यक्रम था। हम वहाँ के ये मंत्री हैं, तो प्रभारी मंत्री रहने के कारण मेरा वहाँ रहना जरूरी था। कल हम फ्री हुए तो आज हमने उनके सम्मान के लिए आज एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें अपने विभाग के 23 महिलाओं को हमने सम्मानित किया। साथ ही बिहार का नाम रोशन करने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर जाकर हमारी एक जो महिला कर्मी हैं, उन्होंने कबड्डी के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। उनको हम लोगों ने विशेष रूप से सम्मानित करने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है और छपरा प्रकरण में पहुंचे थे, सख्ती से आपने निर्देश भी दिए थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या कुछ उसमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा या इसी प्रकार से वो भी धूमिल रह जाएगा? नहीं, कल भी हमारे यहाँ से वहाँ के पदाधिकारियों को फोन किया था। छपरा के जो पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, उनको भी फोन किया था। जो वहाँ के एसडीओ, उनको भी फोन किया था। और हमारे यहाँ से लगातार उसका फॉलोअप किया जा रहा है। और हम लोगों ने मांग किया है कि जितना जल्द से जल्द वहाँ की जो रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट है और आ जाती है, उसके बाद हमने पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि तुरंत उस पे जो आता है रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग काम करना है और उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग बचे हैं उनकी गिरफ्तारी किया जाए। बंगाल चुनाव भी सर पे है, असम भी चुनाव का भी तारीख की घोषणा हो चुकी है और ये चर्चाएं हैं कि इस बार बंगाल चुनाव में भी एलजेपीआर भी अपना कैंडिडेट उतारने वाली है। कितने सीटों पर चर्चाएं हो रही है अंतर में? देखिए, हमारे पार्टी में शुरू से एक रहा है कि हम लोग अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर देते हैं कि जो भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे और निर्णय लेने के बाद वो हम लोग को दिशा निर्देश देंगे और उस दिशा निर्देश पे हम लोग काम करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हम लोग को दिशा निर्देश मिलता अगर है, इतने सीटों पर सीट की संख्या हम लोग को बताई नहीं गई, जैसे बताते हैं निश्चित रूप से हमारे पार्टी के लोग वहाँ पर पहुँचकर, और चूंकि हम भी असम के प्रभारी, अगर 5 सीट मिले, 10 सीट मिले, 2 सीट मिले, 1 सीट मिले, जितनी भी सीटें मिलेंगी हम लोग वहां पर जाकर तुरंत तैयारी करके काम शुरू कर देंगे। नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं और बिहार में अब 2 धुरी दिख रही है। एक तो निशांत के तरफ है और एक सम्राट चौधरी की तरफ। लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि इन दोनों में से कोई चेहरा होगा। जो एनडीए में ही बात ये चल रही है, आपके हिसाब से दोनों में से प्रबल चेहरा कौन है, निशांत या सम्राट चौधरी, या कोई तीसरा ऑप्शन भी खुल सकता है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि एनडीए के सभी जो बड़े नेता हैं वो बैठक करके और बैठकर जो भी निर्णय लेंगे, बिहार के हित में, बिहारियों के हित में जो निर्णय आएगा, जो नाम प्रस्तावित आएगा, हम सभी उसका स्वागत करेंगे और जिनका भी नाम आएगा उनके साथ मिलकर मजबूती के साथ हम लोग फिर काम करेंगे कि नई ऊर्जा का संचार होगा और उस एनर्जी के साथ हम लोग आगे काम करते रहेंगे। क्या ये दोनों चेहरे प्रबल हैं आपके हिसाब से? देखिए, हमने पहले ही कहा है ना कि जो भी निर्णय आएगा, चेहरा कोई भी हो, हम लोग काम करने में मजबूती से काम करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि गैस किल्लत को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और कल कांग्रेस सड़क पे भी थी और उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि विदेश नीति में जो भारत सरकार है पूरी तरीके से फेल हो गई। जिनका अपने पार्टी पर कमांड नहीं हो, जिनके अपने पार्टी के माननीय विधायक उनके कमांड में नहीं रह रहे हो, वो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। उनके अपने पार्टी के माननीय विधायक ने आरोप लगाया है कि बिना हम लोगों से कोई संवाद किए हुए, बिना हम लोगों को जानकारी दिए हुए आप किसी को कैंडिडेट बना देते हैं, तो क्या हम लोग समर्थन करेंगे? हम लोगों ने समर्थन नहीं किया है और नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का वक्तव्य है कि जिस पार्टी में खुद का अपना कोई भी मतलब कंट्रोल नहीं हो, वो बिहार की बात और देश की बात करने चले हैं। पहले अपने पार्टी को तो कंट्रोल कर लें। एक आखिरी सवाल अनंत सिंह को लेकर, उनको जमानत मिल चुकी है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, माननीय न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य फैसला होता है और मुझे लगता है कि उनके फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और जो भी फैसला है वो निश्चित रूप से सभी के हित में होगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ पीएचईडी विभाग के मंत्री संजय सिंह थे। तमाम चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।